हर साल दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया जाता है। हमारे जीवन में फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फार्मासिस्टों की महत्वपूर्णता को मानने और उनकी मेहनत को पहचानते हुए इस खास दिन को उनके लिए सेलिब्रेट भी किया जाता है। हम बिना फार्मेसी के इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर फार्मासिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। प्राचीन काल के किताबों और धार्मिक ग्रंथों में भी चिकित्सा का जिक्र है, जिसे वैदिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। फार्मासिस्ट हमेशा से मानव जाति के जीवन का हिस्सा रहे हैं। 25 सितंबर का दिन सभी मेडिकल जगत के लिए समर्पित होता है। फार्मासिस्ट के योगदान को हम अक्सर नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये बात हर कोई समझ गया कि इनके बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम फार्मासिस्ट से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करें, उन्हें बढ़ावा दें और प्रोत्साहित भी करें। इसी उपलक्ष्य में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में वर्ल्ड फार्मेसी डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वर्ल्ड फार्मेसी डे के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आनंद प्रकाश के साथ सीनियर फार्मासिस्ट अशोक गुप्ता, सीनियर डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर प्रशांत जैन, डॉक्टर BK दत्ता, मेडिकल एसोसिएशन इंचार्ज डॉक्टर श्वेता के साथ फार्मासिस्ट मनीषा, सूरजपाल सिंह, विनोद गुप्ता, विनोद कुमार, अखिल वेदी, सचिन चौधरी, जवाहर सिंह, सुभाष चंद्र त्यागी, संजय, जितेंद्र सिंह, संजय कुमार आदि लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्ल्ड फार्मेसी डे के मौके पर फार्मासिस्ट विभाग को कितना सुंदर सुसज्जित किया गया है। इस मौके पर सभी फार्मासिस्ट काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। वर्ल्ड फार्मेसी डे पर आए हुए समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ कहना था, देखिए रिपोर्ट। फार्मासिस्ट भाइयों को, अशोक गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, मैं किसी का नाम अगर मिस करूँ तो आपसे इस चीज़ को गौर मत करना। मैं पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इनका योगदान मतलब मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं जब कोरोना की बात आई तो मैं सर को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में सर जब हमारी OPD चलती थी तो इन लोगों ने सर घर पे जाके डिलीवर किया था, क्योंकि हमारे पास सर मेटाबॉलिक डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव के, वो कई बार इतनी हालत ख़राब रहती थी कि कोविड की वजह से उनकी दवाई छूटी है। और मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक पेशेंट्स की जो डेथ हुई है वो इसीलिए हुई है कोविड के टाइम पे, उनकी दवाई छूट गई, कोई डिलीवर नहीं कर पाया। तो इन लोगों ने सर इवन जाकर घर पे भी डिलीवर किया है। तो इन लोगों की तो जितनी सराहना की जाए मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। और एवरी पॉइंट पे मैंने नोटिस किया है कि हमारी अगर कई बार सैटरडे के दिन में अगर हमारी OPD भी 1:30 बजे तक चल रही है तो मैं इनको देखता हूँ कि 2 बजे अगर मैं जाता हुआ मिलता हूँ तो 2 बजे तक इन लोगों को भी मैं यहाँ बैठा हुआ पाता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल आवर्स के बियॉन्ड भी ये लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो इनकी सराहना जितनी कम की जाए उतना कम है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे का जो थीम है वो है अंगदान महादान। अब इन लोगों को अंगदान के साथ बहुत ज़्यादा इनका काम करना है। तो मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जब मोटिवेट करते हो पेशेंट्स को तो उनको ऑर्गन डोनेशंस के बारे में भी थोड़ा सा कैसे स्ट्रक्चरिंग करना, बिकॉज हमारा काम फार्मेसी का किसी समय में हम मैन्युफैक्चर भी ये लोग करते थे, क्योंकि दवाई हम क्या एडवाइस करते थे कार्डिनेटिव मिक्सचर्स, भाई ये खुद बनाते भी थे। तो इनका काम मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एंड में डिस्पेंसिंग तक का कैसे लेना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इनका बहुत बड़ा रोल है। इन टोटो हम तो प्रिस्क्राइब करके चुप हो जाते हैं, पर इनका काम वहीं से शुरू होता है टिल एंड यूजर्स तक कैसे पहुंचाना है, कैसे लेना है, कैसे मेडिसिन का ये होना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज जैसे जैसे
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एंटिटी बढ़ता जा रहा है, तो नेचुरली इनका काम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो पेशेंट्स तो क्रॉनिक राउंड द ईयर मेडिसिन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, और मैं इंडिविजुअल नाम ना लेते हुए सबको यही कहूँगा कि फार्मेसी डेट में आप सबकी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए और ऐसे ही अस्पताल का नाम बहुत रोशन करें। असिस्टेंट अशोक गुप्ता जी, आपकी जो टीम है उनको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। और जैसे मैंने सुना डॉक्टर चटर्जी से कि आप लोगों ने कोरोना के टाइम में इतना अच्छा काम किया था, और आप किसी भी गांव में भी कुछ नहीं रहते हैं, और तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो अभी आई हूँ आपके अस्पताल में, तो मैं ये भी विश्वास है कि हम सब मिल के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के मरीजों के लिए और यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। And there is a thought कि a doctor is an actor and pharmacist is director. If there is no pharmacist, there should be no medicine and there is no value of doctor. So we should appreciate at every level. Without pharmacist we are nothing. So मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ आज के लिए हैप्पी फार्मासिस्ट को हैप्पी। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर हमारे सभी अधिकारीगण, एमएस सर, एडिशनल एमएस, चक्रवर्ती सर, सविता मैम और आर्य सर सब हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही अपनी लगन से काम करते रहें। एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, क्या उनका संवर्धन के लिए? फार्मासिस्ट एक हेल्थ डिपार्टमेंट के, एक स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर जैसे कि कभी कोई हड़ताल भी होती है, किसी प्रकार की हड़ताल होती है, नर्सिंग करती है, यानी कोई भी करता है, तो पेशेंट निकलता हुआ ये कहता है आज दवाई नहीं मिली, समझे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि फार्मासिस्ट का अहम रोल है स्वास्थ्य विभाग में, और हमारी सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पेशेंट के एवरेज के हिसाब में फार्मासिस्टों की नियुक्ति करनी चाहिए, फार्मासिस्टों के प्रमोशन के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जो फार्मासिस्ट कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टरों के साथ रहते हैं, क्योंकि एक उनकी गलत दवाई अधिकतर परिणाम गलत देती है, क्या कुछ कहेंगे? अगर कोई फार्मासिस्ट गलत दवाई डिस्पेंस भी हो जाती है, तो हमारे जो साथी हैं, जो स्वामी दयानंद के साथी हैं, वो कोशिश करते हैं उस पेशेंट तक पहुंचने के लिए, चाहे फोन से या उसके घर पे, भाई ये दवाई गलत ना मतलब यूज कर ले। और सभी के लिए क्या कहता हूँ? सबके लिए यही कहता हूँ कि मेरे सब साथी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। वर्ल्ड फार्मेसी डे के मौके पर जो बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड भी मिला है, किसको मिला है और क्या कुछ कहेंगे? बेस्ट फार्मासिस्ट हमारे एक संजय कुमार, जो एक लगन से काम करते हैं, सुबह समय से आते हैं, समय से जाते हैं, कभी छुट्टियां भी बहुत कम करते हैं। उनको एक हमारे एमएस सर ने उनको बेस्ट फार्मासिस्ट का अवार्ड देकर सम्मानित किया है। मैं कहता हूँ भविष्य में और अच्छा काम करेंगे, और ये परंपरा आगे चालू रहनी चाहिए, भविष्य में भी ऐसा होता रहना चाहिए। ये मैं अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि हमें इस विषय में जानकारी और हम ऐसे थीम जो करते हैं, सबसे पहले तो हम इस बारे में जानते हैं कि आज फार्मासिस्ट है 25 दिसंबर 1992 को स्वामी दयानंद अस्पताल में सेलिब्रेट किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा ही एक हमारे लिए खुशी का माहौल है, और हम ये कहेंगे कि आप छोटे से लेवल पर किया और आगे से और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक जन साधारण तक भी एक सूचना चली जाए कि फार्मासिस्ट भी कोई चीज़ होता है, और ये फार्मासिस्ट डे किस लिए मना रहे हैं। तो फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर 1992 को एक जगह है तुर्की में इस्तांबुल, वहाँ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 25। क्या भूमिका रहती है फार्मासिस्ट की, जो इसको अभी तक भूल गए थे लेकिन कोरोना के बाद पहचाना गया, क्या भूमिका? नहीं, कोरोना के बाद नहीं, फार्मासिस्ट की भूमिका तो अभी से लगे, और पहले उन्हें जब कंपाउंडर कहते थे, हमेशा भूमिका हेल्थ सेक्टर में बड़ी उच्च दर्जे की भूमिका हम लोगों की रहती है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को रिसर्च, जो हमारे फार्मासिस्ट हम डिप्लोमा होल्डर हैं, फिर डिग्री, फिर पीएचडी, जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो निश्चित मतलब रिसर्च वर्क में वो प्रोडक्ट को रिसर्च करके लाते हैं, और उसको रिसर्च के बाद उसको फिर प्रोडक्शन में लाते हैं, प्रोडक्शन के बाद फिर वो स्टॉक और मार्केट में आता है, और मार्केट के बाद हम लोगों के पास आता है, और फिर हम उसको जो है
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर। शुभकामनाएं क्या रहने वाली है? शुभकामनाएं क्या गुड विशेष रहेंगी सभी फार्मेसिस्ट? सर स्वस्थ हमारे जो फार्मासिस्ट भाई सभी स्वस्थ रहें, औरों को तो स्वस्थ करते ही करते हैं हम दवा दे के, लेकिन हम खुद भी स्वस्थ रहें और अपनी एक जो टीम वर्क है हमारा, उस टीम को और जो हमारा कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से अपनी कर्तव्य परायणता कर निष्ठा से पूरा कराएं। आज फार्मेसी डे के मौके पर आपको सम्मान मिला है वर्ल्ड फार्मासिस्ट का, क्या कुछ कहेंगे? मैं थैंक यू कहूँगा अपने पूरी टीम को, और हमारे एमएस साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अच्छा से काम करता हूँ। बस धन्यवाद। उत्साहवर्धन भी किया है आपकी मेहनत को देखते हुए, क्या कुछ और लोगों के लिए भी कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे मिला अगली बार मेरी पूरी टीम को किसी भी सदस्य को मिले। थैंक यू। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।